अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। पता ये चलता है कि अल्लाह को एक मानना, नमाज पढ़ना कुरान का ऑर्डर है, ये शरिया कानून नहीं है, बल्कि दुनिया के अक्सर किताबों में ये अहकामात मौजूद है। लोग तो खामखा बदनाम करते हैं, खामखा कि नहीं ये कुरान पढ़कर हमारा बच्चा जिहादी बन जाता है, लफ्ज़ जिहाद करने लगता है। आजकल यही चल रहा। वो कुछ लोग, कुछ एक्टर एक्ट्रेस या कुछ प्रोफेसर, कुछ तालिबे इल्म ऐसे हैं जो खुले दिमाग के होते हैं, खुले मिजाज के। क्या करते हैं वो लोग शादी कर लेते हैं अपने कास्ट से अलावा। हमारे इंडियन कानून में किसी भी कास्ट में आप शादी कर सकते हैं रजामंदी से। हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम हिंदू में, कहीं पे भी कर सकता। भारत के कानून में, भारत के संविधान में अगर आप बालिग हैं तो आप कहीं पर भी निकाह कर सकते हैं, रिश्ता कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है, कुरान का ये कॉन्सेप्ट है। जो लोग खामखा बोलते हैं कि इन मदरसों में जहाँ बच्चे पढ़ाए जाते हैं, कुरान की तालीम होती है, वहां पर लफ्ज़ जिहाद बताया जाता है। लव जिहाद, जिहाद मीन्स स्ट्रगल, लव मीन्स मोहब्बत, यानी मोहब्बत की स्ट्रगल। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी नॉन मुस्लिम बच्ची से निकाह करता, शादी कर लेता है, बहला फुसला कर, जबरदस्ती कर कराकर, तो उसको लव जिहाद का वो लेवल लगाते हैं और यूं कहते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। हम भी मानते हैं इस बात को। हुजूर मोहतरम, आपको माइक लेकर एतराज करने की क्या जरूरत है? इस्लाम का तो बाज़ाब्ता 1450 साल पहले पास किया हुआ कानून है। क्या कानून है? अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम बच्ची से निकाह करता है, शादी करता है, तो वो शादी वैलिड है, वो शादी वैलिड नहीं है। लव जिहाद तो तुम्हारा अभी चला सन 2014 से, तब से पहले भंग खाकर सो रहे थे, पता ही नहीं। इस्लाम तो 1450 साल पहले भी अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हमारी सनातन धर्मी बहन से अगर निकाह करता है तो वह निकाह वैलिड है। क्यों? इस्लाम में निकाह उसी का हो सकता है जो सबसे पहली कंडीशन ये है, मोमिन 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 मोमिना होना जरूरी। तो आप तो बाद में फतवा लगाइए, पहले तो हम खुद ही कहते कोई भी करे नाजायज और हराम। और दुनिया के नजर में तो फोन पे बात करना, चैटिंग करना, डेटिंग करना, ये तो जायज है दुनिया की नजर में। मीडिया वालों की नजर में चैटिंग करना, मोबाइलों के अंदर में गैर महरम लड़की लड़का आपस में बातें करते, कॉलेजेस में जाते हैं तो एकदम बिल्कुल ओरियानियत है, कुछ नहीं है, ये तो नाजायज है इस्लाम की नजर में। लेकिन दुनिया की नजर में क्या बोलते हैं? ये जायज है। इस्लाम कहता है कि चैटिंग नाजायज और हराम, चैटिंग के बाद डेटिंग हराम। डेट नाम दिया, डेट नाम, डेटिंग कर रहे हैं, फलां के साथ हमारा डेट चल रहा, यानी फलां के साथ नाजायज रिश्ता चल रहा है। इस्लाम कहता है कि चैट भी गलत, डेट भी गलत। आजकल होता क्या है, चैटिंग करते हैं, फिर डेटिंग करते हैं, फिर कटिंग करते हैं, रिश्ता तोड़ लेते हैं। फिर इस्लाम यूं कहता है कि ना गैर, इस्लाम में तो यूं समझिए आप कि अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी बच्ची को, समाज की किसी बच्ची को अगर गौर से देखता है, कोई भी लड़का या मर्द किसी औरत को, लड़का किसी लड़की को अगर देखता है गौर से, आंखें गाड़ कर देखता है, तो इस्लाम कहता है कि जायज नहीं है, तुम्हारी निकाह जिना कर रही है। दुनिया में है ऐसा कोई निजाम? औरत को देखने पर कोई पाबंदी लगाता हो नाजायज तरीके से, उचकती हुई निगाह पर जाए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गौर से देखना, पूरे गौर से निगाहें जमा कर, इस्लाम की नजर में यूं कहा जाता है कि अगर तुम्हारी रमजान के महीने में अगर कोई बेपर्दगी करता है, गलत निगाह डालता है, तो उसकी आंख का रोजा खत्म। यह है इस्लाम, यह है कुरान। लव जिहाद का लेबल लगा देने से नहीं चलता, 1.5 आंख वाले लाल बुझक्कर साहब नहीं चलता। पढ़िए कुरान को, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। कौन सा काम करना, कौन सा काम नहीं करना है,
ईश्वर के संविधान के मुताबिक होगा, उनको देखो, अपनी किताबों को पढ़ो, अपने नकली खुदाओं को खुश करने के लिए जो मन में आता है वो भाषण दे देते हैं। दलील पेश करते हैं कि मौलाना मुंबई के अंदर एक बड़ा फिल्म एक्टर है, उसने किसी नॉन मुस्लिम एक्ट्रेस से शादी कर ली तो इस्लाम में इसका मतलब जायज। अरे ये एक्टर क्या, इनका सातवां दादा भी उठकर आकर अगर किसी नॉन मुस्लिम लड़की से, अगर सनातन धर्मी किसी बच्ची से निकाह करता तो निकाह नहीं माना जाता इस्लाम के नजर में। इस्लाम किसी एक्टर से नहीं है, इस्लाम किसी आदिल दुर्रानी से नहीं है, इस्लाम कोई सौरा भास्कर फहद से नहीं है, इस्लाम सैफ अली खान और करीना कपूर से नहीं है, इस्लाम कुरान से, शरीयत से है, इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से है। इसीलिए इस्लाम का जजमेंट अगर होगा तो कुरान और शरीयत के फैसले के मुताबिक, और ये वही कुरान है जो किसी इंसान पर जुल्म करने की उपदेश और आदेश नहीं देता है, किसी इंसान को बहकाकर धर्म परिवर्तन का इजाजत नहीं देता है। अगर कोई कहता है कि समाज की किसी बच्ची को बैला फुसला कर निकाह कर लो, बैला फुसला कर निकाह तो दूर की बात है, उनसे झूठ बोलना जायज नहीं है इस्लाम की नजर में, और जबरदस्ती इस्लाम का प्रचार करना जायज नहीं है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहि ला इकराह फिद्दीन, दीन जबरदस्ती किसी को कबूल नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई झूठ बोलता है कि मैं डॉक्टर, आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, मैं डॉक्टर हूं, आई एम इंजीनियर, पता चला कि अंदर कुछ भी नहीं है, झोला छाप है, इम्प्रेस डाल उनको वो करने के लिए, अपना एक वो मनाने के लिए झूठ बोल रहा है। अब वो भी समाज के बच्चे ऐसी कि फिसल कर बैठ कर उनसे निकाह कर लिया, बाद में पता चले तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल हवा पहलवान है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो इस्लाम का तो फैसला है उसी दिन से कि झूठ बोलना ये तो पाप है, जुर्म है। ये हमारा कुरान है, कुरान को जानते नहीं, शरीयत को जानते नहीं, खामखा जजमेंट देने चले जाते। मेरे भाइयों, एक बात और ये कहना चाहूंगा, असल हम लोग यकीनन हमारे नौजवान भी तो थोड़े गलत रास्ते पर चले गए हैं ना, इस वजह से भी तो अल्लाह तबारक व तआला दिखाना चाहता है। आज जो जुल्म, आज जो अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े अजाब आ रहे हैं, ये हमारे और आपके करतूत का नतीजा है। वक्त चूंकि बहुत कम है, 10:30 तक का टाइम मिला है, 5-7 मिनट का वक्त रह गया, मुझे बहुत कम टाइम, 1 घंटा पौन घंटा तो मुझे सेटअप होने में लगता, वरना 1.5 नहीं, आपका चूंकि शहर बड़ा हसास है। मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और हमारे ही आमाल बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े अजाब हम पर मुसल्लत फरमाते हैं। लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। अभी एक लाल बुजक्कर साहब भाषण दिए, कहाँ पे, राजस्थान में, नाम नहीं लूंगा, वाकिफ हैं आप लोग, उनकी दवाई इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो करो। यही भाषण था, आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा। हालांकि खुद नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। उन्होंने ये कहा कि नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो, यानी शराब भी पियो, गीबत भी करो, चुगलखोरी भी करो, बेईमानी भी करो, सूद भी खाओ, बदतमीजी करो, हुकूकुल इबाद में कमी कोताही करो, दंगा करो, फसाद करो, सब करो, उनकी नजर में कुछ भी नहीं। इस्लाम कहता है कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है। समाज में जितनी भी बेहयाई और बुरी बातें, उन तमाम चीजों से नमाज रोकती है। अगर कोई नमाज पढ़ेगा खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, खुशू और खुजू के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाह से दूर करते रहेंगे, उसको बचाते रहेंगे। ये खुदा का कलाम है, खुदा का फरमान है। 1.5 आंख वाले मोहतरम साहब, आपको नहीं पता, ये हमारी और आपकी ईशवानी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का, ये अल्लाह का, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। 21वें पारे के शुरू में अल्लाह कहता है, उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। लोगों को बता दीजिए कि नमाज पढ़ोगे तो यकीनन 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 नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से आपको रोकती। आपकी जिंदगी में नमाज का होना जरूरी है। हमारे समाज की माएं और बहनें, आप अपने घरों के अंदर नमाज का एहतिमाम कीजिए। हमारी समाज की माएं और बहनें, आप अपने घर में तरबियत का बेहतरीन निजाम फिक्स कीजिए। आपके घर में अगर आपकी बड़ी बेटी है, अगर आपका बड़ा बेटा है, उनके ऊपर नजर रखिए कि आपका बच्चा किधर जाता है, आपका
बच्चा सोशल मीडिया में क्या करता है, आपके बच्चे के उनके मुसाहिबीन कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं। इसीलिए कहूंगा कि बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, बच्चों को अकीदा समझाइए। और इस वक्त हम मुसलमानों के लिए जरूरी है हम मुसलमान मुत्तहिद रहें आपस में। हमारा अकीदा कुछ भी, हर मकतबे फिक्र के लोगों के इबादत का अलग अलग तरीका हो सकता है। बहुत सारे मकतबे फिक्र हैं, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात के साथी हैं, मसल के देवबंदियत है, मसल के बरेलवियत है, मसल के अहले हदीस है। अपने अपने अकीदे के एतबार से आप अपनी जगह पर रहिए, लेकिन मेरे भाइयों कलमे के आधार पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। अगर अच्छा कीजिएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत होती है किनके ऊपर, जो लोग मुत्तहिद होते हैं, जो लोग समाज के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत और नुसरत होती। अगर कोई बढ़ जाता है, अलग हो जाता है कि नहीं हमारी अलग है, हमारी मस्जिद अलग है, हमारा मदरसा अलग है, तो मेरे भाइयों इस जमीन पर जब आपने कलिमे को बांटने की कोशिश की है, अल्लाह तबारक व तआला का साफ लफ्जों में कुरान में जब इशारा मौजूद है, ऑर्डर मौजूद है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रहे, अलग अलग बट गए, तो कोई भी फिर कुरान पर एतराज करेगा, फिर कोई भी इंसान आकर जो चाहेगा आपके ऊपर एलिगेशन से लगाएगा। इसलिए मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर समाज में अच्छा काम कीजिए। आपके पड़ोस में अगर कोई गरीब है, आपके पड़ोस में अगर कोई पड़ोसी कमजोर है, इससे कोई सरोकार नहीं। आपके पड़ोस में कोई हिंदू है कि कोई क्रिश्चियन है कि कोई नॉन मुस्लिम है कि कोई जुडाइज्म है, अगर आपके पड़ोस में कोई परेशान हाल इंसान है तो आप उसकी मदद कीजिए। इंसानियत का यही मतलब होता, इंसानियत का मतलब धर्म नहीं होता, इंसानियत का मतलब होता है दूसरों की परेशानी को अपने सर पर ले लेना, दूसरों को परेशानी के वक्त में उनकी मदद करना। बीमार है तो हॉस्पिटल तक उनको पहुंचाना, बच्ची की शादी है तो फाइनेंशियली एतबार से कुछ मदद ताउन करना उनको, या कोई दूसरी परेशानी है तो उनमें उनका शरीक होकर उनकी उस परेशानी में शरीक होकर खड़ा रहना, ये होना चाहिए। आज लेकिन खुद हम मुसलमान जनाब कलिमे के आधार पर लड़ते हैं कि हम सही हैं तुम गलत हो। जब तक अगर ऐसा निजाम, जब तक ये निजाम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा तो याद रखो तारीख गवाह है, उंदुलुस के अंदर 800 साल तक कलिमा पढ़ने वालों की हुकूमत थी, लेकिन जब इसी तरीके पर मुसलमान बटे, मुसलमानों ने अखलाक का दामन छोड़ा, मुसलमानों ने इत्तिहाद और इत्तिफाक के प्लेटफॉर्म को छोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी उंदुलुस के अंदर कुर्तबा मस्जिद है जहां पर 2300 खंबे हैं, चिराग रोशन किए जाते हैं मस्जिद के अंदर रोशनी के लिए। आज वो मस्जिद के अंदर, आज उस मस्जिद में अजान नहीं हो रही, वहां पर नमाज नहीं हो रही। क्यों? हम मुसलमानों के आपस में इख्तिलाफ की वजह से, आपस में लड़ने की वजह से। जरा सोचो तो सही, जब कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबका एक है, जब 5 वक्त की नमाज सभी मुसलमान पढ़ते हैं, जब रोजा सब पर बराबर का फर्ज है, जब हज सब पर बराबर का फर्ज है, तो किस बुनियाद पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम लोग बटे हुए? मैं सबके लिए बात करता हूँ। एक मर्तबा पटना की धरती पर एक मुनाजरे के अंदर एक बहस में मुझे बुलाया गया। मेरी आदत नहीं है इख्तिलाफी बात करने की, मेरी आप स्पीच उठाकर देख लें, मैं इस कौम के लिए रोता हूँ। आज आपके इख्तिलाफ का नतीजा ये है कि आज जो हक परस्त लोग हैं उनके हाथ में हथकड़ियां डालकर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। जिसको मन में आता है कुरान करीम के ऊपर एतराज करता। हमारे पास डॉक्टर क्यों नहीं, हमारे पास इंजीनियर क्यों नहीं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में लॉयर क्यों नहीं, हमारे पास हाई कोर्ट में लॉयर क्यों नहीं? क्या हम कुरान पढ़कर लॉयर नहीं बना सकते? क्या हम हाफिज कुरान को यूपीएससी के एग्जाम में पास नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं। क्या हम अपनी बच्चियों को बेहतरीन तालीमी निजाम के लिए यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते? भारत के अंदर 35 करोड़ मुस्लिम माइनॉरिटी, अगर एक दिन 1 रुपए जमा करेगा कोई भी मुसलमान, तो एक दिन में पूरे भारत में 35 करोड़ रुपए जमा होंगे। एक महीने में कई अरब हो सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक साल में इतने पैसे जमा हो जाएंगे इस माइनॉरिटी के पास कि इनकी यूनिवर्सिटी खुद की होगी, इनके हॉस्पिटल खुद के होंगे, बल्कि गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म से। लेकिन इनके ऊपर हम गौर नहीं करते, इनके ऊपर फिक्र नहीं करते। आज हमने दुनिया को अपना शेवा बनाया हुआ, कुरान से अपने रिश्ते को हमने तोड़
लिया। क्या कुरान पढ़कर शेख हुसैन इब्न अली सीना दुनिया के सबसे बड़े थिंकर नहीं बने? एमबीबीएस डॉक्टर को लंदन में पढ़ता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के सिलेबस में किताब पढ़ाई जाती है अल कानून। उस किताब को लिखने वाला कहाँ? लंदन के अंदर वो किताब पढ़ाई जाती। उस किताब को लिखने वाला एक हाफिज कुरान है जिसका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना। एक हाफिज दुनिया के एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एक किताब लिखकर दे सकता है जनाब। और यूं कहिए कि दुनिया की जो आयुर्वेदिक दवाई है, इस दवाई की खोज करके दुनिया के सामने पेश करने वाला वो भी कुरान का हाफिज था, अबू मंसूर बगदादी। हमारी ये तहकीक, ये हमारी ये इतिहास है हम मुसलमानों की, लेकिन हम मुसलमान आपस में लड़ते फिर रहे। कुछ भी करो, हमको हमारा मसलक प्यारा। आपका अकीदा, आपका अमल फैसला करेगा कि आप जन्नत जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अल्लाह को नाम से कोई लेना देना नहीं। आर यू अब्दुल रहमान, आर यू सैयद? आप कौन है? सैयद हैं क्या? आप अंसारी हैं, कुरैशी हैं, कौन है? इसके ऊपर हमें गर्व करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी। अरबी को अजमी पर, आजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अमीर को गरीब पर, गरीब को अमीर पर कोई फौकियत नहीं है। यू आर एक्सेप्टेबल, यू आर रेस्पेक्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड इफ यू करेक्ट। अगर आप सही हैं, यू आर गोइंग टू द राइट वे, आप सही रास्ते पर चलते हैं, आपका अमल अच्छा है, तो अल्लाह कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मुझे तुम्हारा नाम से कोई लेना देना नहीं। बिलाल हबशी कौन थे? काले कलोटे थे ना, बदसूरत थे, बहुत बदसूरत। बल्कि बदसूरत इंसानों का की लिस्ट अगर तैयार की जाए तो पहला नाम बिलाल हबशी का आएगा। होंठ मोटे, बिल्कुल इतने काले थे, इतने काले थे कि अगर रात में कहीं उनको ऐसे खड़ा कर देते तो वो रात की काले इसमें बिल्कुल मैच से वो हो जाते, इतने काले थे बिलाल हबशी। कहां? गुलाम, कोई बैकग्राउंड नहीं था स्ट्रॉन्ग कि नहीं फला दबंग फैमिली से, कुछ नहीं। हबशा के थे, पता नहीं कैसे कैसे बिकते बिकाते आ गए। गुलाम, काले कलोटे। अल्लाह के नबी के पैगाम को सुना, फौरन एक्सेप्ट किया, परेशानी बर्दाश्त की, बहुत मारे गए, बहुत पीटे गए, बहुत उनको ज़दोकोब किया गया, लेकिन दामन नहीं छोड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दामन पकड़ा आप अलैहिस्सलाम का, जो भी हो जाए मोहम्मद नहीं छोड़ने वाले। हम आपकी सीरत को, आपकी सुन्नत को, आपके तरीके को मेरी जान से ज्यादा आपका अमल हमें प्यारा है। जब भी जुल्म किया जाता यही बोलते अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, यही बोलते थे, यही बोलते थे। और एक तरफ नाम किनका है? ख्वाजा अबू तालिब का। कौन? 42 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की परवरिश की, चचा हैं आपके। 8 साल में मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो जाता है, तो उसके बाद परवरिश कौन करते? ख्वाजा अबू तालिब। कौन है ख्वाजा अबू तालिब? आपको अब्दुल मुत्तलिब के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हैं, सरदार हैं, सैयद हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरपरस्त। हर मोड़ पर नबी के साथ खड़े के मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आई एम योर अंकल, गो अहेड, करते रहो टू कन्वे द मैसेज ऑफ इस्लाम अमंग द पीपल। लोगों के बीच में इस्लाम का परचम लहराओ तुम, ठीक है। अगर तुम पर कोई उंगली उठाए मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगा, ये ताकत थी। लेकिन उस अमल को खुद एक्सेप्ट नहीं किया, कलीमे को खुद एक्सेप्ट नहीं किया। अमल अच्छा यानी अल्लाह का जो मकसद था उस मकसद को मुकम्मल नहीं किया। बेइख्तिलाफ रिवायत कहा जाता है कि ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है, बेइख्तिलाफ रिवायत जहन्नम चले जाते हैं। और उधर बिलाल हबशी, नाम छोटा मोटा, कोई पहचान नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई ओहदा नहीं, दुनिया के अंदर गुलाम है, गुलाम है। सबसे ज्यादा जिल्लत की जिंदगी किन की? पहले जमाने में गुलामों की होती थी। आप गुलामों की गुलाम है, ये गुलाम है, यही गुलाम होना काफी था बेइज्जती के लिए। लेकिन अमल अच्छा करता है तो यही बिलाल हबशी चलते हैं, मक्का की गलियों में चलने की आहट सुनाई देता है जन्नतुल फिरदौस में। क्या पसंद अल्लाह को? अल्लाह को अमल पसंद है। इसीलिए हम मुसलमानों से यही गुजारिश करेंगे कि हमारे जितने भी ईमान वाले भाई हैं,
जिस मकतबे फिक्र के हों, हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर आपका अमल अच्छा होगा आप जन्नत में जाएंगे, हमारा अमल अच्छा होगा तो हम जन्नत में जाएंगे। हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं। कुरान और शरीयत हमारे बीच में है, नहीं समझ में आता है तो हम उलमा से पूछें। अगर वो गलत इंफॉर्मेशन हमको देंगे तो पहले उन्हीं की, उनका मुर्गा बनकर कुटाई होगी उन्हीं की। अगर वो सही इंफॉर्मेशन देंगे तो भाई वो भी जन्नत जाएंगे, हम भी जन्नत जाएंगे। लेकिन खामखा हम लोग लड़कर क्यों उनको बता रहे हैं अगयार को कि ये देखो हम भी अलग अलग हैं। कंफ्यूज हो गए लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम कबूल करने आए तो महात्मा गांधी ने कहा कि कौन सा इस्लाम कबूल करोगे, कौन सा बताओ, जमात इस्लामी वाला या फना फना, सबके नाम बताए। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे यहाँ ही भगवान अलग है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, कृष्ण है, अर्जुन है, फना है, सब है, लक्ष्मी है, गायत्री है, पार्वती है। सब कंफ्यूज कर दिए वहां पे। जैसे वहां पर ईश्वर में कंफ्यूजन थी, यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। कहा कि हाँ, कहा कि फिर तो दोनों सेम है, बराबर है। वहां इतने सारे खुदा है, यहाँ पर इतनी सारी जमातें हैं। अब कहाँ किन की नमाज सही है, कौन सही है, कौन सही रास्ते पर। उन्होंने कहा फिर तो हम अपनी जगह पे ठीक थे। फिर वो बुद्धिस्ट को कहा जाता है कि लास्ट में उन्होंने गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के मजहब को अपनाया था। वो एक 500 बल्कि 5000 लोगों को लेकर आया था कलिमा पढ़ने के लिए। लेकिन हम मुसलमानों के अमल ने, हमारे इख्तिलाफी बातों ने उनको हिदायत से रोक दिया। बताइए, इसीलिए ये कारण ना बने, ये जरिया ना बनिए। हमारे पास जो शरीयत है कुरान की शक्ल में, दुनिया की सबसे बेहतरीन निजाम, बेहतरीन सिस्टम है। जिसको जो एतराज है वो खुद कुरान पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसका एतराज दूर हो जाएगा। मेरे भाइयों, वक्त चुके हो चुका है, हमें ज्यादा बातें नहीं और करनी, बस अमल करना है, सबको मिलकर रहना है। पहली बात तो मुस्लिम मिलकर रहें, उसके बाद फिर हमारे जो सनातन धर्मी भाई है उनसे मिलकर के रहें। अल्लाह के नबी के एक हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। मुसलमान जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि उसके जुल्म से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। पड़ोसी अगर कोई है, मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, नॉन मुस्लिम रहे, कोई भी रहे, अगर आपके जुल्म से अगर वो परेशान रहते हैं तो आप जन्नत नहीं जा सकेंगे। अ पर्सन विल नॉट एंटर द पैराडाइज हुज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज क्रूरलिटीज। इसीलिए अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए, अच्छा इंसान। हमारे सनातन धर्मी भाई, आप भी अच्छे सनातन धर्मी बनिए, क्योंकि आपका धर्म काबिल कबूल होगा मरने के बाद। इसलिए कि कहा गया है, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेने सममनासम सर्वमन यद्धि गच्छति, कि धर्म आपका जाएगा। धर्म मतलब कर्म आपका जाएगा। आपकी शरीर तो यहीं पर जलाकर खत्म कर देंगे, मुसलमान है तो दफन कर देंगे, खत्म, शरीर यहीं तक है। ट्रांसफर क्या होता है परमात्मा के पास, अल्लाह के पास अमल होता है। इसीलिए उस अमल को अच्छा कीजिए। कल के अवतार और मोहम्मद साहब, अच्छा, कल के अवतार मोहम्मद साहब, ये कंपैरेटिव स्टडीज से है, यानी कल के अवतार और मोहम्मद साहब में क्या डिफरेंसेस हैं। क्या कल के अवतार मोहम्मद है, मोहम्मद कल के अवतार है। हमारे शुरू में इस टॉपिक के ऊपर बहुत तकरीरें होती थी, अब तो खैर हालात के ताल्लुक से बात करनी पड़ती है। तर्जमा अजीजुल हक उमरी MA हैं, वो इस किताब के राइटर हैं। ये किताब भी लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़िए, कोई भी चीज़ है जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं। नराशंस और अंतिम ऋषि, यानी आखिरी ऋषि कौन थे और नराशंस कौन है, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए और तो आप इन किताबों को पढ़िए। इस्लाम क्या है, मौलाना मंजूर नौमानी साहब बहुत बड़ी हस्ती है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी के वालिदे मोहतरम बहुत बड़े मुनाजिर थे, बहुत बड़े मुहक्किक थे। उनकी ये किताब है इस्लाम क्या है, व्हाट इज इस्लाम। बहुत से लोग इस्लाम को नहीं जानते हैं तो एतराज कर देते हैं, या जिस के बारे में नहीं जानते हैं तो एतराज करते हैं। पहले जानिए, उसके बाद कोई कमी है तो उसके ऊपर फिर एतराज कीजिए, ताकि भाई आपको फिर मुतमईन किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।